ग्रेटिट्यूड की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेटिट्यूड से आदमी में आलस्य नहीं आता। कई बार हमें लगता है कि हम सिंपली ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, एक फीलिंग को हम बढ़ा रहे हैं, तो बस मन ही मन में करते जाएंगे भाई सब अच्छा है ठीक है। तो क्या ग्रेटिट्यूड सी की फीलिंग से नेगेटिविटी नहीं, सॉरी, आलस्य आता है? हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय आप बताओ, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से कितना आलस्य आता है? आलस तो नहीं आता डॉक्टर साहब, आलस दूर हो जाता है बल्कि। आलस दूर होता है। एक बार हम्म। विकास, विकास और कैलाश स्वदेश एक बार अपना कैमरा ऑन कर ले प्लीज। तो ये चीज हमने अच्छी तरह ये फील कर चुके हैं हम कि ग्रेटिट्यूड से पहले का फेज जो हमारा था और उसके बाद का, कि ग्रेटिट्यूड से कहीं आदमी ऐसा तो नहीं हो गया कि वो लेजी हो गया हो, या उसके शरीर में एनर्जी कमी आ गई हो, या वो बैठे बैठे बस ऐसे ही करता है सब ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेटिट्यूड से आप देख रहे हो कि आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ रही है। ठीक है जी। क्योंकि वो, इसका कारण ये है ना, इसका साइंस ये है कि आप ये देखोगे कि जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो सारी एनर्जी को खा जाते हैं। जैसे ये मान ली कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर में बैटरी 100% है। अब हम इसमें सिंपल काम करते रहेंगे, पीसफुली काम करते रहेंगे, तो इसकी बैटरी चल जाएगी हमारी 3 घंटे 4 घंटे, या पूरा दिन चल जाएगी हमारी। हमें सिंपल ये करते रहे, जूम जाम में चलता रहे। अब इसी कंप्यूटर में हम गेम खेलने लग जाएं, तो इसकी बैटरी आधा घंटा चलेगी, क्योंकि गेम के अंदर बहुत एनर्जी चाहिए, है ना। क्योंकि वो गेम में ऐसे गाड़ी चलेगी, ऐसे चलेगी, बहुत स्पीड पे ये वो चलते रहते हैं ना, तो इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, आधे घंटे में बैटरी खत्म हो जाएगी। वैसे हमारी बैटरी चलती थी पूरा दिन, लेकिन गेम खेलने हमने आधे घंटे तक। इसमें क्या होता है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स का होता है। नेगेटिव थॉट्स चलेगी ऐसे ऐसे, करा वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो गेम वीडियो गेम की तरह चलता रहता है। और वो क्या करता है कि सारी एनर्जी हमारी खत्म हो जाती है उससे, सारी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो जाती है। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में क्या होता है कि वो विचार चलते कम है, चलते हैं लेकिन वो धीरे चलते हैं। वो धीरे चलेंगे तो एनर्जी काफी देर तक बनी रहेगी, बैटरी लंबे टाइम तक चलेगी। ठीक है। थकान फील नहीं होगी, एनर्जी का लेवल डाउन नहीं होगा, हार्ट बीट बहुत जल्दी बढ़ेगी नहीं। ठीक है। हमें यहाँ पे अच्छा फील होगा। तो ग्रेटिट्यूड का साइंस ऐसे काम करता है। खुशी के केमिकल पैदा करने लग जाओगे आप, कभी लगे थक गए, आप 5-7 मिनट बैठ गए, डोपामाइन आपके रिलीज कर दिए, केमिकल रिलीज कर दिए, बोला सब ठीक है, बहुत हैप्पीनेस, थैंक यू थैंक यू। 2-4 बार थैंक यू कहा, आपका बिल्कुल मूड चेंज हो गया, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये ऐसे काम करता है। अब इस थैंक यू की फीलिंग को हम अपने रिलेशनशिप में ले आते हैं सारे, भाई उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद। फिर थोड़े दिनों बाद अब आपको लगता है कि जो आदमी यहाँ गलत कर रहा है, उसका भी धन्यवाद, क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो बेचारा परेशान है इसलिए कर रहा है। भाई जिसके पास जो होगा वो वही देगा, सिंपल सी बात है। तो आप देखने लग जाओगे कि हमारी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं, हमारे परिवार में कोई दिक्कत, क्योंकि आपका नजरिया है ना, धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा। सब कुछ वही है, आदमी वही है, परिवार वही है, वाइफ वही है, बच्चे सब कुछ वही है। लेकिन आप देखोगे यार, आप शिफ्ट क्या हो रहा है। आप देखोगे आपने एनर्जी जो है ना, वो जो कहीं जा रही थी कहीं और, उसको पॉजिटिव में लाना शुरू कर दिया। और जैसे आप पॉजिटिव में लाओगे ना, तो एनर्जी आपके जो है ना, ये फोकस शिफ्ट होगा। जैसे भी फोकस शिफ्ट होता है तो एनर्जी एक नेगेटिव थॉट्स में जो जाती थी पहले, वो पॉजिटिव में जाने लग जाएगी। और फिर आपकी एनर्जी, बहुत एनर्जी सेव हो जाएगी आपकी। और जब एनर्जी सेव होगी, आपके विचार थोड़े शांत होंगे, तो आप देखना कि आप लंबे टाइम तक एनर्जेटिक रहोगे। प्रोडक्ट सब ऐसा ही है ना। जी डॉक्टर साहब। तो ये सारा खेल एनर्जी का है। हमने ये चीज यहाँ तक मेरे हिसाब से अच्छी सीख ली है लगभग,
विकास को पता है सबसे लेट शायद स्वदेश आया था यहाँ पे। हाँ जी स्वदेश जी, आप सबसे लेट आए थे ना इसमें ग्रुप में शायद। स्वदेश या कैलाश सबसे लेट आए थे, लेकिन ये भी मेरे हिसाब से इस चीज को समझ गए अच्छी तरह की खेल कहाँ हो रहा है। ठीक है ना कैलाश जी। सर। हाँ। तो ये यहाँ पे खेल चलता है। हमने क्या करा, अपनी एनर्जी को बढ़ाया, गेट टूट की हेल्प ली, एनर्जी को बढ़ाया, और उस एनर्जी को हमने, आपको थोड़े दिनों बाद ना ऐसा लगेगा कि जो गैटिट्यूड है ना, गैटिट्यूड का जो सेंटर जो बताते हैं वो होता है हार्ट का। ठीक है। गैटिट्यूड एक तरह की एक बहुत अच्छी फीलिंग है, और इस फीलिंग का हार्ट से बहुत अच्छा रिलेशन है। और इस फीलिंग का हार्ट से रिलेशन का मतलब आप इमोशन से रिलेशनशिप है। ठीक है। और जो हमारा अनकॉन सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इमोशन की भाषा ही समझता है। जो लेडीज ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करती है, महसूस करती है, या ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती है लेडीज, क्योंकि लेडीज क्या है, इमोशनल होती है बहुत ज्यादा आदमी कंपैरेटिवली, आप ये पाओगे कि उनमें चेंज आपसे जल्दी होगा। उनमें चेंज जल्दी होगा। उनका सबकॉन्शियस माइंड ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को बहुत जल्दी पकड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड की जो भाषा है वो इमोशन है जी। वो इमोशन को पकड़ता है, भाई आपने कैसा फील किया, वो उसमें स्टोर होता है। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड क्या है, हार्ट, जो यहाँ पे हार्ट होता है ना, आपको ये फील होगा कि हार्ट एक सेंटर होता है, और इस सेंटर से ही पॉजिटिविटी निकल रही है, हार्ट सेंटर से। कुछ दिनों बाद जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको ये फील होगा कि कुछ चीजें हार्ट से निकल के आ रही है, कुछ अच्छी वाइब्रेशन हार्ट से निकल रही है, आपको फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। और लेडीज जो होती है, इन ये होते हैं इमोशनल, और फिर ये ग्रेटिट्यूड करती है। तो इनका सबकॉन्शियस माइंड ग्रेटिट्यूड को हमसे जल्दी और अच्छी तरह पकड़ लेता है। ठीक है जी। अब जो घर में लेडीज है वो करती है तो आप उसे देख लेना। हमें किसी चीज में रिजल्ट आने में 10 दिन लग जाएंगे, तो उसमें को 5 दिन आएंगे, वो 5 दिन में पकड़ जाएगी। क्योंकि इमोशन की भाषा समझता है सबकॉन्शियस माइंड। आदमी है ना, आदमी, जो आदमी होता है वो होता है तर्क टाइप का, बोला ये ऐसा है तोड़ मरोड़ उसमें। लेडीज का स्ट्रेट फंडा है इमोशन, खेल खाता हूँ। वो बहुत फटाफट पकड़ती है। हमें लगता है यार हम इतना सोच समझ कर रहे हैं, बोले वो करते पता है। क्यों बेटा सब ऐसा ही है ना। पता नहीं, सब समझेंगे अभी, देखेंगे है? भी। हम्म, तो ये इमोशन की भाषा है, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा इमोशन की भाषा समझता है, और बहुत अच्छी तरह समझता है। और इमोशन में कुदरत ने लेडीज को हमसे ज्यादा एडवांस बनाया है। तो अब ये इमोशन की बात आई थी, तो मैं बता रहा था ना आपको कि कुछ लेडीज जब स्ट्रेस में होती है तो वो एक तरह का इमोशन है। अगर आप उसकी बात 1 घंटा सुन लोगे ना तो उसकी स्ट्रेस खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे इमोशन किसी ने सुन लिए, अब मैं फ्री, टेंशन फ्री। सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं होता कि आप उसको समझाओ ऐसा होगा, नहीं। सॉल्यूशन तो आदमी समझता है, वो तो उसकी तो बस बात सुन लो, वो सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन का मतलब नहीं होता उसको। ये है क्योंकि इमोशन की भाषा वो समझती है, और इमोशन की भाषा हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है। तो लेडीज को हमेशा इसमें बेनिफिट रहता है। ओशो ने हमेशा यही कहा है कि दो रास्ते बताए हैं ओशो ने। एक ध्यान का रास्ता, जो तर्क का रास्ता है, एक होता है प्रेम का रास्ता, जिसे हम भक्ति का रास्ता कहते हैं। ठीक है जी। तो मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड कुछ भक्ति टाइप का ही रास्ता है, या इन दोनों के बीच का रास्ता है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तर्क है भी और नहीं भी, क्योंकि हम देख रहे हैं हम तर्क से भी चल रहे हैं और बिना तर्क के चल रहे हैं। हो सकता है बीच का रास्ता हो एक। तो ओशो बीच ने का ये रास्ता बताया लगता है डॉक्टर जी। है।
दोनों के बीच का ही रास्ता लगता है ये। दोनों के बीच का रास्ता लगता है, बिल्कुल सही है ये। दोनों के बीच का रास्ता है, क्योंकि इसमें हमें साइंस का भी पता है और इमोशन का भी पता है। कई बार हमें लगता है हमें चीजों को पता है, कई बार हमें लगता है नहीं पता, और रिजल्ट हम इसके देखते हैं। तो डॉक्टर संजय सुनाओ फिर आप कोई, कोई कहानी सुना दो, कोई चुटकुला सुना दो, कोई शेरी शायरी सुना दो। हैं? आज वो करा यार, उसमें गया था क्या, ब्यूटी पार्लर में गया था क्या? हैं? ब्यूटी पार्लर में गया गया था था। मगर रोज, रोज की रोज ये जाते रहूं, आज मैं भी जाया हूँ। अच्छा। और क्या कर। नहीं, वास्तव में लग रहा है भाई, चमाचम लग रहा है भाई। हैं? ना मम्मी तो नको थी आज, कम से कम कपड़े तो धोले पैर लेंदा, मगा कोई बात नहीं। नहीं यार, ये तो सही लग रही है, ड्रेस तेरी बेहतरीन लग रही है। क्यों, कलर ना ऐसी सही नुको लग रही है ना। नुको रंग में मैच हो गया ये कपड़े तेरे। नहीं यार, रंग में कहाँ मैच हो रहा है, आज तो रंग में मैच नहीं हो रहा भाई। कहाँ गया? नहीं यार, रंग में कैमरे कहाँ की मैच हो ब्राइटनेस, रहा है। ब्राइटनेस बढ़ा रखी कैमरे की मैंने। कैमरे की ब्राइटनेस इससे ऐसे नहीं बढ़ती यार। कैमरे की इतनी ब्राइटनेस तो नहीं होती है। पता नहीं भी क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो वैसे ही हो गया वो। वो नई क्रीम ले आओ, वो बढ़िया होगी मेरे ख्याल से तो। कौन सी ले आया? कौन सी क्रीम ले आया, बता दे हमने भी। हम्म। कौन सी क्रीम ले आया? तो है कोई ड्रीम गर्ल के नाम से। ठीक, सही करा भाई। तो ये बुक पढ़ रहे हो डॉक्टर साहब आप, जो ये बुक शुरू करी है आपने, जोसेफ मर्फी की बुक शुरू की है ना, द हाँ, पावर ऑफ सब और सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। माइंड। ये बुक बहुत गजब की है, बहुत गजब की बुक है। मुझे खुद भी लगा कि जीवन में हमें 4 बुक जरूर पढ़नी चाहिए। जो पहली बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पहली बुक ये है, सबसे पहले बुक है, यही पढ़नी चाहिए। मैंने ये बुक ही पढ़ी सबसे पहले। ये बुक मैंने कम से कम 7-8 बार पढ़ी थी। बहुत अच्छी बुक है। इसकी समरी कम से कम मैंने 30-40 बार सुनी। रीडर्स बुक क्लब पे इसकी समरी 30 बार चल, मैंने बुक पढ़ी कई बार। दूसरी बुक मुझे लगा जो पढ़नी चाहिए, ग्रेटिट्यूड के ऊपर कोई सी बुक हो, कोई भी बुक, सारा वाइजमैन की पढ़ सकते हो, या रोंडा बंड की जादू पढ़ सकते हो, डॉक्टर मार्टिनी की ब्लेसिंग्स ऑफ काउंट योर ब्लेसिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 बुक। तीसरी बुक जो मुझे लगी कि बहुत बेहतरीन बुक है, वो ये बुक है, द कंपाउंड इफेक्ट। चौथी बुक, आज मैं अखबार पढ़ रहा था। चौथी बुक है जो मुझे लगा कि पढ़नी चाहिए, जिस बुक को आप आज हम बता रहे हैं ना, मैन फ्रॉम द मार्स, विमेन फ्रॉम द विनस, ये 4 बुक। मुझे लगता है जीवन में ये 4 बुक अगर हम पढ़ लेना। ये चौथी बुक शादी से पहले पढ़नी चाहिए डॉक्टर। भाई जब अब पढ़ लो, एक ही बात है, पहले नहीं पढ़ी तब पढ़ लो। ये अच्छी बुक है, ये बहुत बेहतरीन बुक है। मतलब इन बुक से क्या होता है कि देखो, सारा खेल तो सबकॉन्शियस पढ़ना ही है, लेकिन इन बुक से ना हमें हेल्प इतनी मिलती है कि, मतलब ये हमें जैसे कहते हैं ना कि भाई उसमें कमी है, मेरे में अंदर कमी है, वो चीजें ना क्वेश्चन मार्क से जो होता है ना, उसको साइड में कर देती है। वो ये बता देती है ये बुक की, भाई ये आदमी है, इसमें ये ऐसे होता है,
फिर हमें उसमें डाउट नहीं रहता। तो इन क्लियर हो बुक्स का, जाता है ये किस किस एंगल से हम सोच रहे, किस एंगल से वो सोच रही है, हाँ कैसे वो ये क्लियर बुक, हो जाता है। ये बुक, अगर बुक भी ना पढ़ सको ना तो इसकी समरी देख लो आप, इसकी समरी को 7 8 10 बार पढ़ो, मतलब सुन लो आप। अगर समरी को आपने 10 15 बार भी सुन लिया ना तो कुछ चीज भी पल्ले पड़ेगी, वो भी काफी है। लेकिन ये करनी चाहिए, ये 4 बुक एनफ है। ठीक है, इन ये जो 4 बुक है ना, ये ही पूरा सार है, पूरा सार है आपकी साइकोलॉजी डेवलपमेंट। सौर, ये पूरी जितनी भी चीज है ना सबको, विजुअलाइजेशन और ये सब चीजें ना इसमें ऑटोमेटिक और हो जाती है। बस ये 4 बुक पढ़ लो, बेटा पार है। ये होता है। तो डॉक्टर साहब नींद कितने घंटे में पूरी हो जाती है आपकी? मेरे तो 3 से 4 घंटे में पूरे हो जाते हो जाती है पूरी 4 5 घंटे हैं। नींद? 4 घंटे लगभग नींद। अच्छा, 4 घंटे में हो जाती है, 4 घंटे काफी है वैसे, नहीं अब ना, अब लगता है ना 4 घंटे काफी है नींद के। ना बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं वैसे 4 घंटे ही सफिशिएंट है। सफिशिएंट। क्योंकि मैं खुद भी पर्सनल देख रहा हूँ कि मेरे नींद के टाइम काफी कम हो गया, क्योंकि लेजीनेस खत्म हो जाती है ग्रेटिट्यूड से। लेडीज की नींद ज्यादा होती है क्या डॉक्टर हैं? साहब? लेडीज की नींद ज्यादा होती है। लेडीज की, यार ज्यादा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सबका अलग अलग हिसाब है, लेकिन इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा होती है आपसे। क्योंकि इनका पता क्या होता है, मैं बताता हूँ लेडीज के साथ क्या होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम तो चीजों को, विचारों को ठीक ठाक कर लेते हैं, हम तो सो जाते हैं, लेकिन इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ चलता रहता है। फिर ये सोती बहुत कम है, तो इनको ज्यादा नींद चाहिए। दूसरा, ये काम बहुत करती है, हमें इनके काम दिखाई नहीं देते। काम क्या है कि छोटे छोटे काम बार बार, ये चुटपुट से काम जो अगर हम करने लग जाए ना तो एक दिन में हमारी आंख पकड़ा जाएगी, अपने बस की नहीं है। थक जाते हैं हम डॉक्टर साहब हाँ, एकदम, घर का काम एक दिन करना पड़ जाए ना। हाँ तो वो है नहीं, क्योंकि हमारी वो ट्रेनिंग हुई नहीं है। और इनको क्या है, ये काम में क्या होती है, इन्वॉल्व हो जाती है लेडीज। ये क्या करती है, जैसे कोई काम करने में तो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये इन्वॉल्व हो जाती है ना तो ये थकती नहीं, लेकिन शरीर तो थकता है। इनको थोड़ी सी नींद ज्यादा चाहिए, और इनका थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी ज्यादा चाहिए आदमियों से। कई फैक्टर होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, तो इनको हमसे थोड़ा न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, ये मानो आप। ये तो साइंस कहती है कि लेडीज का न्यूट्रिशन ज्यादा होना चाहिए, तो इनको थोड़ी नींद भी ज्यादा चाहिए। हाँ जी विकास जी। हाँ जी हाँ जी। विकास, हाँ जी सर। हाँ जी कुछ डालो प्रकाश, कुछ बताओ आप सर भी यार, डाल दिया जी। बताओ यार कुछ। बस इस सब ग्रुप, बढ़िया मजे कर रहे जी। मजे तो भाई कर ही रहा है। इस ग्रुप का सबसे रईस आदमी है, इस ग्रुप का सबसे रईस आदमी है। विकास सेठ। बढ़िया जी। है विकास, विकास सब, सेठ। हाँ सबसे रिच आदमी बनेगा ये इस ग्रुप में। तो विकास बताओ यार कुछ। बढ़ेंगे जी बढ़ेंगे। नहीं इस पे डालो, कोई रिलेशनशिप पे कोई प्रकाश डालो आप। सोनिया से कभी लड़ाई रिलेशनशिप हो है? सोनिया से है। लड़ाई होती है कभी क्या? हाँ कभी कभार छोटी मोटी हो जाती है। तो छोटे छोटे कर लिया और मोटे नहीं भाई। हाँ छोटी छोटी चलती है। तो
तो फिर कभी सोनिया ने तो बाद जो, में मैनेज हो जाती है वो। अच्छा ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी। विकास, जब कभी सोनिया तू धमकाती है तो क्या करता है तू? ना, ये धमकाती तो नहीं कभी भी। नहीं, मान ले धमकाती है तो क्या करेगा? नहीं, धमकाया तो आज तक नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा नाराज सी तो हो जाती है कभी कभी। नाराज हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, फिर बाद में समझाओ तो समझ जाते कि हाँ, ठीक था। हम्म। हम्म। और अब तो शायद लड़ाई की संभावना भी खत्म हो जाएगी। हम्म। ना, लड़ाई हमारी वैसे बहुत ही कम होती है, रेयर, हमारे 8 9 साल होने वाले हैं शादी को। इसमें लड़ाई वगैरह ऐसी कुछ हुई नहीं मेजर। हाँ, थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है, वो तो चलो जायज होना भी चाहिए, छोटा मोटा। अभी पता लगता है रिलेशनशिप का। हाँ, तुमने नाराज होना भी छोड़ दिया। इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं। हम्म। थोड़ा बहुत तो चलता ही है। हम्म। हाँ, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत तो। अपनेपन का एहसास रहता है। और हाँ हाँ, भाई, ये तो है। ये डॉक्टर संजय है ना, डॉक्टर संजय, हाँ जी, हाँ जी। इनकी मैडम का नाम सुमन है। भाई वो उसने बहुत धमकाती है। एक दिन तो ये मेरे से फोन पे बात कर रहा था, उसको धमकाने लग रही है। ओहो, मैं कहा, भाई ठीक है, भाई ठीक है। और क्या। नहीं डॉक्टर साहब, इसका फायदा धमकाने का ना, आदमी सही हो जाता है, फिर स्ट्रोंग बनता है इन चीजों से। फिर बाहर सोसाइटी में कोई भी धमकाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बंदे का। बोले, हाँ, एक्चुअल हो जाता है कि यार ठीक है, बोलने दे भाई, इसको भी चुप ना। और क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी स्वदेश जी। डॉक्टर साहब, मेन मेन क्या रहा इसका, क्या रहा मेन मेन अपना कुछ? इसका मेन डॉक्टर साहब, एक तो तो ये अगर बुक वो है ना, निकाले, समरी निकालें तो हम, जैसे क्या रहा इसका समरी। बुक का? इसका डॉक्टर साहब समरी तो ना, इस बुक को पढ़ो आप, कम से कम 10 से 15 बार अच्छा। पढ़ो। क्योंकि इसमें पॉइंट अच्छा। दिए हुए हैं। इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट दिए हुए हैं बुक को। हम इस बुक को वैसे समराइज करेंगे तो खास फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी समरी बहुत अच्छी यूट्यूब पे ऑलरेडी दी हुई है, जो मैंने शेयर की थी, बहुत अच्छी है। और इसमें ना मैंने कंक्लूजन यही निकाला इस बुक को कई बार पढ़ने के बाद, कई बार समझने के बाद, कि भाई एक दो बार आप इस बुक को पढ़ लो, समरी को सुन लो, पढ़ भी नहीं सकते तो फिर हमें, जो हमारा प्रोग्राम है ना, उसमें हम एक लाइन लिखते हैं, रिलेशनशिप डेवलपमेंट। उस रिलेशनशिप में दो चीज लिखते हैं हम, एक फैमिली टाइम और एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, इन दो चीजों को यूज करना है। फैमिली टाइम में क्या है कि फैमिली को टाइम दो, कहीं कोई चीज आ रही है उसे समझो। ठीक है। हमें औरत के नेचर समझना है। औरत में हमारी माँ भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, और बेटी भी हो सकती है। ठीक है। हमें इनके नेचर को समझना है। दूसरा, हमें अपने आदमियों के बारे में पता करना है कि भी आदमी का नेचर कैसा होता है। वो मेरे पिताजी का नेचर कैसा है, मेरे बेटे का नेचर कैसा होगा। मतलब आदमी और औरत की जो नेचर होता है ना, उससे संबंधित आपकी काफी क्लियरिटी होगी। किताब पढ़ लोगे, बहुत आसान है, कोई बड़ा साइंस नहीं है इसके अंदर, वो क्लियर हो गया। और बेसिक इसमें यही है कि औरतें इमोशनल होती है, आदमी थोड़ा तर्कशील होता है। औरत सोचती है कि आदमी मेरी बात सुने कोई। ठीक है। वो सफिशिएंट है। आदमी क्या है, सॉल्यूशन निकालने में लगा रहता है, तो ये सॉल्यूशन होगा। औरत को वो पसंद नहीं आते कभी भी। ठीक है। अब जब औरत किसी परेशानी में हो या स्ट्रेस में हो, तो हमें उसे समझाना नहीं है, ऐसे कर ले, लॉजिकल नहीं समझाना। बस उसकी जो बात कहती है उसको सुन लो, उसके लिए वही सॉल्यूशन है। अब मान ले कोई लेडीज है, अब वो लेडीज है, वो हस्बैंड के प्रति क्या रखेगी? वो आदमी को क्या करेगी? अब आदमी परेशान हो गया, तो आदमी तर्क से ठीक होता है, आदमी उसका तर्क निकालता है, वो तर्क से ठीक होता है, रीजन निकालता है। तो औरत को चाहिए कि भाई उसको उसके हाल पे छोड़ दे, उससे इमोशनल अटैच ना हो। ठीक है। वो अपने आप ठीक हो जाता है इंसान, वो जाता है फिर ठीक हो जाता है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो इसमें कुल मिला के ऐसे ही होता है कि इनकी नेचर अलग अलग होती है, और हमें नेचर को समझते हुए इनके साथ काम करना चाहिए। हमें मतलब
फिर हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा होगा सबकॉन्शियस माइंड पे। रिलेशनशिप डेवलपमेंट में हम जो फीलिंग देंगे, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो फील करेंगे हम, वो फीलिंग जो ग्रेटिट्यूड की होती है वो एक इमोशन है। और इमोशन की भाषा ही सबकॉन्शियस माइंड समझता है, और इमोशन की भाषा ही लेडीज समझती है। ये हम इसके फीलिंग में जब ये बुक पढ़ लोगे ना आप, तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमें अगर ये किताब ना भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि घर में कोई लड़ाई होगी, तो जैसे हमने वो कफ वाली बात डिस्कस, आप थे जो हमने चाय कफ टूटा था वो डिस्कस की थी, थे? सुन ली थी हम्म? मैंने वो। सुन ली हाँ थी ना? हाँ। तो हमने हाँ उस घटना को कैसे बदला? ठीक है ना, वो चाय कप टूटा, फिर हमने उस घटना वो उस टूटे हुए कप की बात ही नहीं की, हमने नहीं की ना। हमने क्या किया, हमने उस टूटे हुए कप की बात ही नहीं की, उससे जो फाइनेंशियल लॉस है उसकी बात नहीं की। हमने उस घटना को बिल्कुल साइड में कर दिया, और जो पॉजिटिव चीजें उसे मिलनी थी ना हमने वो ली। ठीक है। तो ऐसी चीजों से क्या होता है कि एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। हम चीजों को अलग एंगल से देखने लगते हैं। अब जिनसे गलती हुई है उसको भी अच्छा लगता है, उसको लगता है कि भाई हम आगे गलती नहीं करेंगे। ठीक है। वो गलती मुझसे भी हो सकती है, उससे भी हो सकती है। तो रिलेशनशिप डेवलपमेंट का जब हमारी प्रैक्टिस होगी धीरे 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 धीरे, तो ये चीज हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, हम जब टाइम देंगे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो हर चीज को अपना कलर दे देती है, धीरे 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 धीरे। और इंटरेस्टिंग ग्रेटिट्यूड में ये होता है कि ये जैसी दुनिया आप चाहते हो ना, ये आपके पास वही दुनिया क्रिएट कर देता है आसपास, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ये चीज हमें नहीं पता कैसे होती है, चाहे इसे आप वाइब्रेशन कहो, चाहे फ्रीक्वेंसी को कुछ भी कहो, या कोई समझ में बैठो या मत बैठो। लेकिन ग्रेटिट्यूड की ये बात है कि वो आपके आसपास, इंटरनल तो है ही है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी वो आपके पास वही चीजें क्रिएट कर देती है जो आपने कल्पना की है। बाहर भी आप कैसे क्रिएट होने लग जाएगा धीरे धीरे, फिर आपको लगेगा ये तो वही हो रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है। ये था इसमें पूरा का पूरा। मेन मोटो ये था कि लड़ाई नहीं करनी हमें। जी अगर डॉक्टर। लड़ाई समझ में नहीं बैठ रही, कोई समस्या आ गई समझ में नहीं बैठ रही, ये देखो मेरे कितने दोस्त हैं, 4 5 6 दोस्त हैं, वो किस चीज में ठीक ठाक है, कौन सा दोस्त मुझे बढ़िया राय दे सकता है इस चीज के बारे में, क्योंकि हर आदमी पर्टिकुलर कोई ना कोई चीज बढ़िया होती है। कोई किसी चीज के बारे में अच्छा जानता हो तो आप उससे पूछो कि इस बारे में क्या हो सकता है, उस एक्सपर्ट की राय लो। या उनसे भी नहीं तो और एक्सपर्ट की राय लो, मतलब आप सॉल्यूशन फाइंडर। समस्या ही कुछ भी हो, आपको उसमें सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि समस्या में उलझना है। बेसिक फाइट ये था कि हमें फाइटिंग नहीं करनी परिवार में भी अगर गलती हो जाती है तो। अगर हमें लगता है कि मैं अपनी ईगो डाउन कर लूंगा समस्या ही खत्म, तो ईगो डाउन कर लो आप। ग्रेटिट्यूड वाले के लिए कोई ईगो खास चक्कर होता है नहीं, उसको कोई धमका के चल जाएगा या कुछ उल्टा, ज्यादा फर्क सा नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। समझदार भी होता है और मस्ती में मस्त रहता है। उसको पता चल जाता है कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए, मुझे कहाँ नहीं बोलना चाहिए। ये बेसिक बेसिक इसका ये था। मेन मकसद ये था कि लड़ाई घर में नहीं होनी चाहिए, हो गई तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास है। ये है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है ना? क्यों विकास यही था ना अपना। अब विकास की लड़ाई होती रही तो विकास को क्या पता चलेगा? है विकास? आवाज नहीं आ रही विकास, म्यूट। वहां देखेंगे जगह दी लड़ाई करके। अब कहाँ लड़ाई करेगा, अब तो तेरा टाइम जा लड़ाई करने का। लड़ाई तो करता तो पहले ही कर लेता। हाँ भाई। ट्राई करने में क्या जाओ जी। लड़ाई ऐसे नहीं होती बॉस। लड़ाई जब हम करते हैं तो पहले पूरे अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, वो फीलिंग तैयार करनी पड़ती है, फिर जाकर लड़ाई होती है। लड़ाई ऐसे नहीं होती, लड़ाई के लिए तैयारी चाहिए पहले। कोई नहीं, कल कप तोड़ देंगे जी एक। ऐसे नहीं टूटता। तोड़ तोड़ लिए भाई कल एक कप। तोड़ के देख लिए भाई।
फिर तेरा स्टोरी याद आ जाएगी कब एक तो तोड़ते ही। तोड़ दिया जी मैंने, एनिवर्सरी पे लाया था 2 कप। हाँ वो लिखा था ना हस्बैंड और वाइफ वाला, हाँ। वाइफ वाला तोड़ दिया, हस्बैंड वाला रह रहा है। फिर पूछा कुकर टूटा है, मेरा टूटा है वाइफ वाला, हस्बैंड वाला नहीं टूटा। माँ चलो ठीक। हाँ जी कैलाश जी। जी सर। सर डालिए, कुछ प्रकाश डालिए आप भी। हम्म। डालिए, कुछ बताइए अपने बारे में। लगता है भाभी जी ठीक है पास सर, में बैठी है, निकाल रही हैं, डाल रही हैं। मैं अकेला हूँ अभी। खेले अच्छा। हो? हाँ तुझे पता चल रहा है क्या ले हो अभी। बताइए कुछ रिलेशन के बारे में कैलाश जी। ठीक है सर, सब बढ़िया। छोटा मोटा तो होता रहता था हम्म। पहले, अब तो नहीं है, काफी टाइम हो गया, अब झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता, कम होता। हम्म। तो आप कैलाश मैं जी भी मैं भी उड़ीसा यही के कह रहने के वाले? तसल्ली दे रहा हूँ खुद को। हाँ, उड़ीसा से सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मैडम कहाँ गई, वो घर गई हुई है क्या अभी? हाँ, घर गई सर। कितने बच्चे हैं सर आपके? तभी क्या नाम, इतने एक खुश है दिखाई सर, दे एक रहे लड़की है। एक गुड़िया है, बच्ची है। कितने साल की? हाँ, 3 साल की है। 3 साल की, छोटे बच्चे, अच्छा। तो मैडम को घर गए हुए कितने दिन हो गए? 1 महीने हो गए सर। 1 महीना होगा। ओहो। खुशी खुशी। हैं। क्या नाम जितने खुश है। अच्छा, ठीक है फिर तो भाई। हाँ सर। क्या एग्जाम में अभी बच्चे स्कूल में नहीं जाती होगी गुड़िया ना। नहीं, एडमिशन नहीं गए सर, अभी आएंगे तो अप्रैल में जाऊंगा तो फिर एडमिशन कराएंगे यहाँ पे। ठीक है। हम्म। अरे एक आपका दोस्त था वो मोहित, मोहित वो कहाँ गया? मोहित सिराज घर गया होगा, वो घर जाता तो अटेंड कर नहीं पाता, पूछा था मैंने। तो सैटरडे संडे घर जाता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसने एक ही दिन शुरू किया था, एक दिन 2 दिन टारगेट डाल, उसके बाद उसने टारगेट नहीं डाले। हम्म। हम्म। टारगेट भी यार मेरे हिसाब से ये इतना आसान काम भी नहीं है जितना हमें लगता है। हाँ ये तो है सब। इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर आदमी समझने को तैयार नहीं है ना। हम्म। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि शॉर्टकट नहीं है, उनको शॉर्टकट चाहिए सीधा ही, जबकि शॉर्टकट कहीं है ही शॉर्टकट नहीं, कहीं नहीं है। वो नहीं है। चलो। और शॉर्टकट भी ना शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है सर वो। हम्म, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, 11 बज गए हैं, चले? जी चलो सर। दे दे फैमिली को टाइम थोड़ा बहुत। ठीक है। नमस्कार। गुड नाइट। नमस्कार। गुड नाइट।